Good morning, all students. How are you all today? Hope you all are healthy. Today we will start chapter 11, the value of flower, from the subject Environmental Studies. Let us start. Introduction. I would like to say here that we will today come to know about some flowers, the uses of flowers in this chapter, how people uses flowers in their daily lives. So let us start it. In the hills of Uttaranchal, there is a place where there are flowers everywhere. This place is called the Valley of Flowers. Flowers की वैली मतलब उसकी जो एक खाई होती है या एक जगह होती है जिसमें सिर्फ फ्लावर्स हमको दिखाई देते हैं. In some places, one sees red flowers blooming on bushes, while in others, one finds white flowers peeping out between the stones. Between the stones, peeping मतलब उसमें से जैसे देख रहे हो, दो पत्थर के बीच में से वो देख रहे हैं, अपना सर उठा के देख रहे हैं. There are wide area carpeted with the brightest yellow flowers, and suddenly elsewhere blue flowers shining like tiny stars between the grass. All this seems like a beautiful dream, doesn't it? Yes, because like a dream, these flowers bloom only for a few weeks in the year. पूरे साल में कुछ हफ्तों के लिए ही ऐसे फूल खिलते हैं जो देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं. Now close your eyes and imagine that you have reached such a place. How does it feel? Which song do you feel like singing? Have you ever seen so many flowers grow together anywhere? Where? ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे आपने देखा है कि बहुत सारे फ्लावर्स एक साथ खिले हुए हैं या उसका फार्म है या वैली है? कहाँ देखा है आपने? कभी देखा है? इफ यस तो यहाँ पे आपको प्लेस का नाम लिखना है. मे बी यू हैव सीन इन सम पिक्चर्स और इन एनी सिटी लाइक कश्मीर, बैंगलोर और सम गार्डन, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है. हाउ मेनी डिफरेंट कलर फ्लावर्स हैव यू सीन? कौन कौन से कलर्स के आपने फ्लावर्स वहां पे देखे थे? यू विल बी राइटिंग ऑल द कलर्स हियर इन योर नोटबुक. नाउ यू वर जस्ट लेफ्ट काउंटिंग, वरंट यू? हम बहुत सारे कलर्स के फ्लावर्स देखते हैं, रेड, ब्लू, वाइट, येलो एंड वाइट मिक्स, ऐसे हम कई सारे देखते हैं. पिंक देखते हैं, लैवेंडर देखते हैं. सो वी कीप ऑन काउंटिंग दैट देर आर लॉट्स ऑफ कलर्स वी हैव सीन इन फ्लावर्स. आर देयर anything in your house which have design of flowers made on them, like clothes, shirts, vase, etc.? फ्लावर वास होता है, उस पे भी फ्लावर प्रिंट होती है, कपड़ों पे भी होती है, मदर की साड़ीज में, ड्रेसेस में देखेंगे तो वहां पे भी होती है. बेडशीट्स आर ऑल्सो हैविंग द फ्लोरल प्रिंट्स. फ्लोरल प्रिंट्स मतलब फ्लावर की डिजाइन्स. हियर इज अ फ्लोरल डिजाइन इन द बॉक्स बिलो. The design in the picture is called Madhubani. It is a very old form of folk art. ये एक लोक आर्ट है, मतलब एक पुरानी कला है जिसको मधुबानी के नाम से जाना जाता है. क्यों जाना जाता है? There is a district in Bihar called Madhubani. Here, during festival and happy occasions, the walls of the houses and their courtyards are painted with such pictures. These paintings are made out of paste of powdered rice in which colors has been mixed. The colors used in Madhubani painting are very special too. To make them indigo यानी कि नीला कलर बनाना है. टर्मरिक यानी कि हल्दी, येलो कलर बनाना है. Colors from flowers and trees etc. are used. वो लोग जो कलर्स बनाते हैं वो किस में से बनाते हैं? अगर नीला कलर बनाना है तो दे यूज नील. टू मेक येलो कलर दे यूज हल्दी. और फ्लावर्स और ट्रीज में से नेचुरल कलर्स वो लोग यूज करते हैं. जो राइस फ्लावर होता है, जो राइस यानी कि चावल का आटा होता है, उसके अंदर वो मिक्स करते हैं और पानी डाल के उसका कलर बनाते हैं. The painting show human beings, animals, trees, flowers, birds, etc. Draw your own design in your notebook and color it as well. आपको एक ऐसी डिजाइन बनानी है. You can copy it from your mother's sari, dress, bedsheet, flower pot,
किसी में से भी, और उसमें आपको कलर करना है। लुक एट द डिजाइन्स मेड बाय योर फ्रेंड्स एज वेल। आपके फ्रेंड्स भी कौन सा डिजाइन बनाते हैं वो आपको यहाँ पे चेक करना है कि उनकी डिजाइन अच्छी है, आपका ड्राइंग अच्छा है, वो आप देखेंगे। द वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स, हियर आर सम पिक्चर्स ऑफ द फ्लावर, मेक अ टिक मार्क ऑन द फ्लावर्स विच यू रिकॉग्नाइज, राइट द नेम टू इफ यू नो। यहाँ पे टिक करके लिखना है। द फर्स्ट वन इज अ चाइना रोज, सेकेंड इज अ रोज, थर्ड इज अ सनफ्लावर, fourth is a marigold, this is champa, this is jasmine, next is a tulsi, then after it's a रात रानी, रात की रानी बोलते हैं, और क्वीन ऑफ नाइट भी हम उसको बोलते हैं। द लास्ट इज क्रिसेंटमम, इट्स क्रिसेंटमम, ऐसा नाम है ये फ्लावर का, तो वो हमें यहाँ पे लिखना है। इफ यू recognize you can write the name, if don't, do not write the name. From the pictures given below, above and other flowers that you know, give name of two which grow on trees. trees पे जो होते हैं वो कौन सा होता है? जैसे चंपा का फ्लावर जो होता है वो ट्री के ऊपर होता है। क्वीन ऑफ नाइट इज ऑल्सो grows on ट्री। ग्रो ऑन बुशेस मतलब झाड़ी में, गुच्छे में जो होता है वो, जैसे कि जैस्मिन, फिर चाइना रोज भी ले सकते हो, या मैरीगोल्ड इज ऑल्सो देयर। ग्रो ऑन क्रीपर्स, क्रीपर्स में आता है कोरल वाइन एंड ट्रम्पेट वाइन। ग्रो ऑन वाटर प्लांट्स, वाटर प्लांट्स में हम लिख सकते हैं लोटस, वन इज वाटर लिली। ब्लूम ओनली एट नाइट, जो सिर्फ रात को खिलते हैं, दैट इज मून फ्लावर एंड क्वीन ऑफ नाइट। ब्लूम इन द डे एंड क्लोजेस एट द नाइट, ये दो एक टाइप का है फ्लावर, ऑफिस टाइम जिसे बोलते हैं, जो मॉर्निंग 10 बजे ग्रो होता है और इवनिंग 5 o'clock वो सेट हो जाता है। और दूसरा है पॉपी। द नेक्स्ट वन आई कैन सजेस्ट इज मॉर्निंग ग्लोरी। Which flowers can you recognize by their scents even with your closed eyes? रोज है, जैस्मिन है जिसको हम बिना देखे भी पहचान सकते हैं। Which flowers bloom all the year around? हाँ, एक is a सदाबहार and the one is champa also grows in the all the seasons. Then jasmine, नहीं, jasmine only grows in winter probably. तो रोज लिख सकते हैं, रोजेज आर ऑलवेज अवेलेबल। विच फ्लावर्स ब्लूम ओनली इन सर्टन मंथ्स? रोज है, रजनीगंधा है, जैस्मिन एज आई सेड जस्ट बिफोर। तो ये सारे फ्लावर्स है जो सर्टेन मंथ्स में ग्रो होते हैं। आर देयर एनी ट्रीज और प्लांट्स विच नेवर हैव एनी फ्लावर्स? ऐसा कोई पेड़ है जिसको कभी भी फ्लावर्स नहीं आते हैं? यस, अशोका ट्री। हम आप घर के आसपास कई जगह पर देखते हैं कि आसोपालव है जिसपे कभी भी फ्लावर्स नहीं आते हैं। बनियन ट्री, इट हैज नो फ्लावर्स इन इट। व्हाई दिस? हैव यू एवर सीन अ बोर्ड लाइक दिस? पुट अप वेयर? पुट अप एनीवेयर, आपने ऐसा बोर्ड कहीं पे देखा है? यस, वी हैव सीन इट। Do people pluck flowers even when this board is there? Yes, people used to pluck the flowers even if the board is there. Why do you think they do this? They don't respect the rules and that is why they do like this. Should they do this? No, they should not do this. What would happen if everybody plucked flowers? क्या होगा? If everybody plucked the flowers, there would be the beauty of the garden or the plant will be no more. Let us look closely. Children who can bring flowers may bring 1 or 2 flowers to class. Remember that you must collect fallen flowers. जो गिरे हुए हैं वही flowers लाएंगे, pluck करके नहीं लाओगे आप। Do not pluck any flower. Make group of 3 or 4 children and look at one flower carefully. What is the color of the flower? कोई भी फ्लावर आप लेके आएंगे घर पे या क्लास पे या कहीं पे भी ग्रुप में, और उसको
हम थोड़ा केयरफुली हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि जैसे व्हाट इज द कलर, व्हाट काइंड ऑफ सेंट इट इज, व्हाट डज इट लुक लाइक, अ बेल, बाउल, ब्रश, एनीथिंग एल्स, कैसा है वो देखना है। डू दिस फ्लावर्स ग्रो इन बंचेस, आपने जहां से भी लिया है तो वो आपको देखना है क्या वो फ्लावर्स बंच में ग्रो हुए थे। हाउ मेनी पेटल्स, कितने पंखुड़ियां है वो आपको काउंट करना है। आर ऑल द पेटल्स ज्वाइंट टुगेदर और सेपरेट, सभी पेटल्स एक साथ जुड़ी हुई है या छोटी छोटी है। आउटसाइड द पेटल्स कैन यू सी एनी ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर, हाउ मेनी आर देयर। हम रोजेस में देखते हैं तो नीचे ना ग्रीन लीव्स होते हैं जो रोज को चिपके हुए, उसके पेटल से चिपके हुए होते हैं। मैरीगोल्ड होता है तो उसमें भी नीचे ग्रीन पार्ट होता है, तो यू हैव टू सी दैट इज देयर एनी ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर आउट देयर। इफ इट इज देयर देन हाउ मेनी पेटल्स आर देयर। Inside the petals, in the middle of the flower, can you see some in structure? What its color? Inside the petals, पेटल के बीच में हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे है कुछ और उसको हम बोलते हैं नेक्टर, जो हमने अनीता एंड हनी बीज के चैप्टर में सीखा। हनी बीज का जो चैप्टर था ईवीएस में वो हमने लर्न किया था, तो उसमें वो पार्ट था एंड दैट इज ऑफ येलो कलर। When you touch this, do you find a powdery thing on your hands? No, there is not like powdery thing in that. Blooming birds. You must have seen bird on the plants. If there are any flower bearing plants growing near your school or home, look carefully at their bird. What difference do you find between a flower and a bird? बर्ड यानी कि कली, जो कली होती है और जो फ्लावर होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। अ स्मॉल पार्ट दैट ग्रोज ऑन अ प्लांट एंड डेवलप्स इनटू अ फ्लावर इज कॉल्ड अ बर्ड। A flower developed from a bird is the reproductive structure of a plant. This is the difference. Draw the picture of a bird and its flower in your notebook. Can you tell how many days will a bird take to bloom into a flower? Let us try and find out. घर पे देखना है किसी भी प्लांट में अगर आप कली देखते हो तो उसको फ्लावर बनने में कितना टाइम लग रहा है। हाउ मेनी डेज विल इट टेक, 2 days, 3 days, वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। चूज अ बर्ड दैट इज ग्रोइंग ऑन अ प्लांट एंड लुक एट इट एवरी डे। राइट द नेम ऑफ द प्लांट। When you first saw this bird, the date was, जो डेट को आपने लिखा था वो डेट लिखना है। Now when the bird has bloomed into a flower, that day, जब वो फ्लावर बन गया तो वो डेट यहाँ पे लिखना है। How many days did the bird take to become a flower? तो वहाँ पे फिर कैलकुलेट करेंगे कि कितने दिन में वो ग्रो हुआ। Ask your friends the name of the different flowers that they have seen. How much time did it take their birds to become flowers? ये एक्टिविटी आपको अपने फ्रेंड्स को भी बोलना है कि वो घर पे ये एक्टिविटी करे और आपको बताए कि उनके घर पे बर्ड में से फ्लावर बनने में कितना टाइम लगा था। Also observe how many days the same flower took to dry. और ये भी देखना है कि जो फूल खिला था उसको मुरझाने में कितना टाइम लग रहा है। Moving further, so many uses. Now we will today यहाँ पे हम पढ़ेंगे आगे कि उनके uses क्या क्या हैं। Flowers are even eaten. Flowers को हम खा भी सकते हैं। What are the different ways we use flowers in our daily life? Do you know that flowers can be eaten as well? Many flowers are cooked as vegetables. In Uttar Pradesh, Firoza and Nilima enjoy eating a vegetable made of kachnar flowers. In Kerala, Yamini wants her mother to cook her vegetable made of banana flowers. Mamta and Omar, who are from Maharashtra, love pakoras made of sajan flowers. These are the different flowers which are used as a food in daily lives. Are flowers cooked in your home as well as a dry vegetable, a gravy dish or a chutney? Find out which flowers are used for this. You can concern this thing to your parent, your mother, that is she using any flower to make any dishes?
Flower in medicines. Flowers are used to make many medicines as well. Find out name of any two flowers which are used to for making medicines. That is neem flowers. हम लोग नीम फ्लावर्स यूज करते हैं ड्यूरिंग गुजराती मंथ होता है दैट इज चैत्री महीना. वहाँ तभी हम लोग ना नीम फ्लावर्स का हम उसको क्रश करते हैं, उसका जो पानी बनता है वो हम एज अ मेडिसिन लेते हैं. रोज पेटल्स आर ऑल्सो यूज्ड इन मेडिसिन्स. How is rose water used in your house? Is it used as medicine, sweets, lassi or something else? Find out and tell us. Yes, rose water is also used as medicine. स्वीट्स जैसे कि गुलाब जामुन है या कोई भी स्वीट्स बनाते हैं तो उसमें भी हम रोज़ वाटर यूज़ करते हैं. लस्सी में भी हम रोज़ फ्लेवर का शरबत यूज़ करते हैं. और किसी में देखें तो पूजा घर में हम लोग रोज़ वाटर रखते हैं. और स्किन को ग्लो करने के लिए भी रोज़ वाटर यूज़ होता है. Colors from flowers. Colors are made from many flowers like marigold, zinnia, etc. These colors can also be used to dye clothes. Find out and write the name of some more flowers that are used to making कलर्स. जिसमें से कलर्स बनते हैं वैसे फ्लावर्स के नाम यहाँ पे आपको लिखने हैं. कैसे ऐसे कौन से फ्लावर्स को यूज कर सकते हैं. कैन यू थिंक ऑफ अ कलर ऑफ विच देयर इज नो फ्लावर. कोई ऐसा कलर है जिसका फ्लावर नहीं है. वेल आई कैन से ब्राउन. परहैप्स देयर इज नो ब्राउन कलर्ड फ्लावर. बाकी गोल्डन भी मिलेंगे, सिल्वर भी मिलेंगे, वाइट, रेड, ब्लैक, येलो, ऑरेंज, रेड, ऑलमोस्ट सभी कलर के हमको फ्लावर्स मिल जाएंगे. बट हार्डली आई हैव नॉट सीन एनी ब्राउन कलर या ब्राउन और ग्रे कलर का मैंने कोई भी फ्लावर नहीं देखा है. यू जस्ट थिंक ओवर इट. इफ एनी अदर कलर यू कैन राइट हियर. नेक्स्ट इज राइट द नेम ऑफ सच फ्लावर्स. राइट द नेम ऑफ सच फ्लावर्स विच आर यूज्ड टू मेक सेंट. सेंट बनाने के लिए जो फ्लावर्स यूज होते हैं जैसे कि रोज एंड जैस्मिन. तो दो नाम मैंने आपको बता दिए. द रेस्ट यू विल बी राइट इफ देयर एनी. Let us read this short note. You may have heard of some granny old recipe which use flowers. Here is a recipe of which rose water is used. Rose water कहाँ पे use होता है देखिए. Mix equal part of rose water and glycerin. Fill this in a bottle. Add a few drops of lemon juice. In winters, use this mixture on your skin. Your skin will not crack or dry. ये चीज़ आप सबको यूज़ करना चाहिए. It's really useful for skin and it's really natural. Have you experienced the smell on opening a small bottle of इतर. इतर हर एक के घर में, पूजा घर में स्पेशली देखने को मिलेगा. डू यू नो इवन अ स्मॉल बॉटल ऑफ इतर इज मेड फ्रॉम लॉट्स ऑफ फ्लावर्स. बहुत सारे फ्लावर्स को क्रश किया जाता है तब जाके उसमें से इतना एक ड्रॉप जितना इतर मिलता है. द कनौज डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर इतर. Truck loads of flowers are brought from neighboring area for this purpose. Ittar, rose water, kevra water are prepared from flowers here. Thousands of people in Kannauj are engaged in this work. कनौज के काफ़ी लोग होते हैं जो इत्र बनाने की एक्टिविटी में, वो बिजनेस में जुड़े हुए हैं. Have you ever read or heard any song about flowers? Let us sing the song. यहाँ पे एक सॉन्ग दिया है जो आपको रीड करना है. That is just for the purpose of your knowledge. Talk about it. Do you know when such songs are sung? वैसे तो ये songs कब sing होते हैं depends on the occasion. कौन सा फेस्टिवल है उसके ऊपर डिपेंड करता है. Do you or anybody else at home know that other such songs? अगर आपके घर में किसी को पता है कि ऐसे कोई songs है, poem है flowers के ऊपर, तो please note it down in your notebook. Are any special flowers used on certain occasion or festival by your elders? Make a list of different occasions and the flowers used at
ईच, ऐसा ओकेजन यहाँ पे लिखना है और कौन कौन से फ्लावर्स तब यूज होते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे. फॉर एन एग्जाम्पल दिवाली है तो मेरी गोल्ड एंड रोजेज आर यूज्ड. देन बिहू होता है तो उसमें कोपू नाम के जो फ्लावर्स होते हैं वो यूज होते हैं. लक्ष्मी पूजा में लोटस इज यूज्ड. ऑन दिवाली ओकेजन, या वी हैव रिटन दैट. तो यहाँ पे जो मुझे पता था वो कुछ मैंने यहाँ पे आपको इन्फॉर्म किया है. द रेस्ट यू नीड टू राइट बाय योर ओन सेल्फ. Of course, if there are so many uses of flowers, then we need lots and lots of flowers. Flowers are grown in many places. Imagine fields full of flowers extending miles together. How beautiful it is. Imagine करना है कि खेतों के खेत ऐसे फ्लावर्स से भरे हुए हैं और ऐसे माइल्स तक पूरा रास्ता आपको ऐसे ही मिलता रहेगा. तो देखने में कितना मजा लगेगा, कितना अच्छा दिखेगा वो. Let us know some more. Have you ever seen anyone selling flowers anywhere? Yes, we have seen many people selling the flowers. If there are any flower seller nearby, ask them this question and write. तो ये क्वेश्चन आपको फ्लावर सेलर को पूछना है. What are the different flowers that they sell? वो कौन कौन से फ्लावर्स हैं जो लोग सेल करते हैं. Ask them the 3 name of the flowers. 2 names I can give is rose and marigold. The third one you need to ask. Where do they bring these flowers from? They bring it from the wholesaler. Why do people buy flowers? The people used to buy the flowers for the worship and decoration. In which form of the flower seller sell their flowers? वो कैसे flowers sell करते हैं? Look at these pictures. Tick against those form that you have seen. इसमें से कौन कौन से पैटर्न्स हैं जो आपने देखे हैं कि हाँ फ्लावर्स ऐसे वो लोग सेल करते हैं. फ्लावर्स की जो होते हैं मैरीगोल्ड की, तो उसकी पूरी सैर बनाई जाती है तो वो भी हम देखते हैं. बुके में भी देखते हैं और माला बनाई जाती है रोजेस की, वो भी हम देखते हैं. से मैरीगोल्ड का एक और यहाँ पे भी बनाया गया है. नाउ इट इज़ अ रंगोली, बट दिस इज रंगोली, दिस इज नॉट सेलिंग. ऐसे कोई सेल नहीं करता तो वहाँ पे टिक नहीं करेंगे. एंड द लास्ट थर्ड वन इज अ बुके. तो यस, बुके सेल होते हैं. एनी अदर फॉर्म दैट यू हैव सीन? ऐसा कोई और है जो आपने देखा है? सो प्लीज डू राइट इफ यू हैव सीन. हैव यू सीन फ्लावर्स ऑफर्ड एट मैनी रिलीजियस प्लेसेस? यस, वी हैव सीन. What do we do when they dry up? वो सब सूख जाते हैं तो हम क्या करते हैं? We used to throw them. Right now we used to throw them in the dustbin. How will you use them? आप उसको रीयूज कैसे करते हो, या फिर जो ड्राई हो गया है उसको कभी यूज करते भी हो? वेल, इन माई चाइल्डहुड आई यूज टू कीप दैट फ्लावर इन बिटवीन द नोटबुक. मैं उसको नोटबुक के बीच में रखती थी सो दैट उसकी फ्रेग्रेंस रहती थी वहाँ पे और वो मेरे पास एज ए मेमोरी रहता था. Some flowers are used in different forms like rose and marigold are used in gardeners, garlands and as loose petals too. Garlands मतलब एक दौर में माला में आते हैं और उसकी छोटी छोटी पत्तियां भी मिल जाती है. Find out the price of this different form. वन फ्लावर जैसे रोज है तो अभी अप्रॉक्स 2 to 2.5 रुपीज में सिंगल पीस मिल जाता है. वन गार्लैंड मीन्स मिलेगा अप्रॉक्स 50 रुपीज. वन बुके डिपेंड करता है. जैसे इंग्लिश रोज है तो ईच रोज विल कॉस्ट यू 15 रुपीज अराउंड. एंड इफ यू हैव मेड अ बुके ऑफ 6 roses then 15 into 6 is equal to 90 rupees. Has the flower sellers learned to make bouquet or a net of flowers from anybody? From whom? ये आपको वहाँ पे पूछना है डेकोरेटर को कि आपने कहीं से सीखा था, तो वो बताएंगे yes, they have learned it from decorator who are professional in it. Would they like the other members of their family to do this work? Why? क्या वो लोग चाहते कि उनके फैमिली भी ये चीज करे? Yes, of course, because by doing this they can earn money. Last part is, let us do this activity. You could do this in a group of 5 or 6 each.
Collect flowers that have fallen from the trees or plant and bring them to the class. Separate these flowers neatly between the sheets of an old newspaper. Make sure that the flowers do not touch each other. Now put a heavy object on the newspaper. Leave it pressed for 10 to 15 days at one place. After this, take out all the flowers very carefully and prepare a scrap book. You can take a used notebook or old newspaper for this. You can also use these dried flowers to make pretty cards. Draw a flower of your choice and write its name below. So these are the activities that you're supposed to do by your own self, and please let me know and do show me that what activities you have done. I hope you have understood the chapter clearly and you have understood that which flowers are giving scents from which we can make ether, how we can use the rose water to improve our skin, and we can use them and in the as a medicine. So this was the chapter giving you the knowledge about the flowers and uses of flowers. Keep learning, be safe, stay at your home.